इंडिकेटर में हमारा था ओवरले इंडिकेटर था और विंडो ऑस्किलेटर था। अब हम यहाँ पे ओवरले इंडिकेटर समझ चुके हैं। ये सब क्या है, इंडिकेटर्स है। ओवरले इंडिकेटर, विंडो ऑस्किलेटर। ओवरले इंडिकेटर हम समझ गए, अब हम विंडो ऑस्किलेटर समझते हैं। ठीक है, तो विंडो ऑसिलेटर। अब यहाँ पे एक आपको नाम दिख रहा होगा ऑसिलेटर। जैसे ओवरले में क्या था कि किसी चीज के ऊपर जब आप किसी चीज को रखते हो तो हम बोलते हैं ओवरले। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइस के ऊपर जो है हम प्लॉट कर रहे हैं चीजों को, तो हम ओवरले इंडिकेटर बोले। ऑस्किलेटर, ऑस्किलेटर जब आप नाम सुनते हो तो आपको समझ में आता होगा कि कोई ऐसी चीज जो ऑस्किलेट कर रही है। ऑस्किलेट करना मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट के अबाउट अगर चीजें ऊपर या नीचे जाए तो उसको हम लोग ऑस्किलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑस्किलेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारा पेंडुलम है, पेंडुलम को हम यहाँ ले गए और ये अगर आइडल पेंडुलम है तो ये इस पॉइंट की, इस लाइन के अबाउट क्या है, ऑस्किलेट करते रहेगा। यानी कि जाएगा दूर, वापस आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर वापस आएगा, बट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट इसमें रहता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसके अबाउट ये ऑस्किलेट करता है, ये बेसिक फिजिक्स है। तो इसको हम लोग ऑस्किलेटर बोलते हैं। तो बेसिकली ऑस्किलेटर ये हो गया हम लोग का। ऑस्किलेटर ये हो गया, एक सेकेंड। तो जो ऑस्किलेटर है इसमें हमारा जो इंडिकेटर होता है, ये एक सर्टेन इक्विलिब्रियम लाइन के अबाउट क्या है, मूव करते रहता है। इक्विलिब्रियम लाइन के अबाउट क्या होता है, मूव करते रहता है। दूर जाता है, पास आता है, इस तरीके से। अब बहुत से लोग क्या है, मैंने सुना भी है कुछ वीडियोस में कि बोलते हैं कि एक रेंज में ऑस्किलेट करता है ये इंडिकेटर्स। ऑस्किलेटर जो है वो सिर्फ एक रेंज में ऑस्किलेट करता है। जैसे 0 से 100 हो गया तो इसी के बीच में ऑस्किलेट करेगा तो उसको हम ऑस्किलेटर बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है। ऑस्किलेटर जो है वो जरूरी नहीं है कि 0 से 100 ही आए। वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, सेमी बाउंडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं अभी ठीक से, तब आ जाएगा सब समझ में। जैसे विंडो ऑस्किलेटर है, पहली चीज तो हो गई कि ये प्राइस पे प्लॉट नहीं होते, नॉट प्लॉटेड ऑन प्राइमरी डेटा मान लो। क्योंकि ऑस्किलेटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्राइस और स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। बहुत से मैथमेटिकल एनालिसिस में भी हम डेटा पे इसको यूज करते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है, जो कि हमारा प्राइस रहता है टेक्निकल एनालिसिस के केस में, वहां पे क्या होता है, विंडो ऑस्किलेटर जो उस प्राइमरी डेटा पे प्लॉट नहीं होता है, उससे हट के प्लॉट होता है। ठीक है, तो विंडो ऑस्किलेटर जो होते हैं वो तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है बॉन्डेड। बॉन्डेड ऑस्किलेटर जो है ये एक सर्टेन रेंज में ऑस्किलेट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक आरएसआई, या आपका विलियम परसेंट आर हो गया। तो ये क्या है ना, बेसिकली आप समझो कि आरओसी हो गया। ये सारे ऑस्किलेटर जो है एक सर्टेन रेंज में ऑस्किलेट करते रहते हैं। वो रेंज जो है वो 0 से 100 हो सकता है, -100 और +100 और -100 हो सकता है, -1 से 1 हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि इन सारे जो हमारे इंडिकेटर है ये ऑस्किलेटर वाले, इसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। नॉर्मलाइज क्या है, एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें चीज़ों को हम एक सर्टेन रेंज में ले आते हैं, तो जिससे कंपैरिजन में आसानी होती है। तो ये जो सारे इंडिकेटर हैं, स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक आरएसआई, विलियम परसेंटेज, ये एक सर्टेन रेंज में मूव करते रहते हैं। तो उनको हम बोलते हैं बॉन्डेड ऑस्किलेटर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। दूसरा होता है अनबॉन्डेड ऑस्किलेटर। अनबॉन्डेड, ठीक है। अनबॉन्डेड ऑस्किलेटर में एग्जांपल आ जाएगा आपका मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, आरओसी। अच्छा सॉरी, एक चीज, ये जो आरओसी है ये बॉन्डेड नहीं होता है, ये अनबॉन्डेड होता है। आरओसी की तो वैल्यू जो है कहीं तक भी जा सकती है क्योंकि रेट ऑफ चेंज है। तो आरओसी होता है, फिर उसके बाद आपका ऑन बैलेंस वॉल्यूम हो गया, और इसी तरीके से और भी इंडिकेटर्स होते हैं। ये अनबॉन्डेड होता है, यानी कि इसका अ, ये कहीं से कहीं तक भी जा सकता है। -50 भी हो सकता है, यहाँ पे 200 भी हो सकता है, -150 भी हो सकता है, 340 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनको हम बोलते हैं अनबॉन्डेड। बट इनको हम प्राइस के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं अभी समझाऊंगा। तो ये हो गए अनबॉन्डेड ऑस्किलेटर। उसके बाद हमारे आते हैं सेमी बॉन्डेड। बॉन्डेड हो गया, अनबॉन्डेड हो गया, और सेमी बॉन्डेड। सेमी बॉन्डेड में क्या होता है बेसिकली कि आपका एक लेवल तो फिक्स है बट दूसरा फिक्स नहीं है। ठीक है, एक लेवल आपका फिक्स है, मान लो ये 0 है तो ये 0 से नीचे आपका नहीं जाएगा, बट ऊपर ये कितना भी जा सकता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, तो आप खुद ही जानते हो, जो वॉल्यूम इंडिकेटर है। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या है, निगेटिव वॉल्यूम तो हो नहीं सकता। वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बट वो पॉजिटिव में कितना भी हो सकता है, 33 मिलियन भी हो सकता है, 33,000 भी हो सकता है, बट 0 से नीचे नहीं होगा। तो जो वॉल्यूम है वो आपका क्या है, सेमी बॉन्डेड इंडिकेटर है। उसके अलावा भी बहुत से होते हैं, जैसे कि आपका वॉल्यूम इंडिकेटर हो गया, आपका बोलिंजर बैंडविड्थ हो गया, आपका आर्म इंडेक्स हो गया,
ATR हो गया, एवरेज टू रेंज, ये सब क्या है, ये सब सेमी बॉन्डेड है, यानी कि एक इनका प्राइस का सॉरी एक लेवल फिक्स रहता है और दूसरा फिक्स नहीं रहता है। तो ये हमारे विंडो ऑस्किलेटर हो गया। अब इसको हम देखते हैं चार्ट पे। अब मान लो ये मेरा हमारा चार्ट है, इस पे हमने स्टडीज में गया और हम यहाँ पे RSI हमने ले लिया। RSI ले लिया। अब इसकी वैल्यू देखो, RSI की वैल्यू आप जो देखोगे ना, ये 0 से 100 के बीच में ही ऑस्किलेट करेगी। देखो यहाँ से जो एनालिसिस है, ऑस्किलेटर को एनालाइज कैसे करते हैं, तो उसका एक तरीका होता है, ठीक है। ओ बी ओ एस टेक्निक, ओवरबॉट ओवरसोल्ड टेक्निक। तो ये आपका 20 जो है वो ओवरसोल्ड है, रेंज है, मतलब रेंज क्या मतलब लेवल है, और 80 जो है वो ओवरबॉट रेंज है। तो जो हमारा अभी का जो पार्ट है RSI को, तो RSI की किसी वीडियो में हम लोग करेंगे, बट यहाँ चूंकि हम क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं इंडिकेटर का, तो ये जो RSI है ये बॉन्डेड इंडिकेटर है, बॉन्डेड ऑसिलेटर है, सॉरी। और बॉन्डेड ऑस्किलेटर है, इसका मतलब कि एक सर्टेन रेंज में ही मूव करते रहता है, और वो रेंज होता है 0 से 100। जब इसका आप फॉर्मूला देखोगे तो उससे भी आपको समझ जाओगे ये 100 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, ये परसेंटेज के फॉर्म में होता है, और 0 से कम नहीं हो सकता है। कैस्टिक भी ले सकते हो, स्टोकेस्टिक ले लो। अब ये स्टोकेस्टिक में भी आप देखो, ये 99 तक देखो पहुंच गया, बट ये 100 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। 99.95.72, तो ये एक रेंज में ही ऑस्किलेट करता है। तो ये हमारा होता है बॉन्डेड ऑस्किलेटर। उसके बाद सेमी बॉन्डेड की बात करें, तो सेमी बॉन्डेड में जैसे पहले ही मैंने बताया, सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉल्यूम इंडिकेटर, वॉल्यूम चार्ट। अब देखो ये वॉल्यूम जो है ये कहाँ तक गया, ये लगभग 20 मिलियन तक भी गया है, ठीक है। 10 मिलियन भी है, कहीं पे आप देखोगे कि शायद 1000 में भी, चूंकि रिलायंस का स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है, रिलायंस का है, तो ये मतलब 1000 में तो नहीं जाता है, मिलियंस में ही रहता है। बट जीरो से नीचे कभी नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, जीरो से नीचे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है। तो ये सेमी बॉन्डेड हो गया, मतलब नीचे वाली वैल्यू जीरो, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो कितनी भी जा सकती है। उसी में अगर हम लोग यहाँ पे ATR इंडिकेटर लो, एवरेज ट्रू रेंज जो होता है, तो ये एवरेज ट्रू रेंज हो गया। एवरेज ट्रू रेंज अब देखो, एवरेज स्टूडेंट जो है 15 भी गया है, और ये 6 भी गया है, बट जीरो से कम नहीं होगा, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि ये इसका भी जब आप फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे 30 तक पहुंच गया है, बट जीरो से नीचे नहीं जाएगा और ऊपर कितना भी जा सकता है। तो ये हमारा हो गया सेमी बॉन्डेड। अब उसके बाद आ जाओ अनबॉन्डेड। अनबॉन्डेड का सबसे फेमस एग्जांपल है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनेगी कभी, बट अभी शॉर्ट में देख लो कि इसमें जो ये वाइट वाली लाइन है, ये आपकी डिफरेंस ऑफ मूविंग एवरेज होती है। 12 EMA -26 EMA, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। तो ये वाली वाइट लाइन हो गई, ये जो रेड लाइन होती है ये सिग्नल लाइन होती है। सिग्नल लाइन मतलब समझ लो क्या होता है, कि ये किसी भी ऑस्किलेटर में आप सिग्नल लाइन प्लॉट कर सकते हो। सिग्नल लाइन जो होता है ये स्मूथ करता है आपके ऑसिलेटर को, यानी कि जो भी आप ऑसिलेटर प्लॉट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपका 12 - 26 जो है ये आपका ऑसिलेटर हो गया। अब क्या है, सिग्नल लाइन इसकी जो वैल्यू आएगी उसको स्मूथ करेगा। अब कोई भी डेटा को स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो ये जो सिग्नल लाइन है ये 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, किसका, इसका 12 - 26 का। तो ये सिग्नल लाइन हो गया, और ये आप किसी भी ऑस्किलेटर में प्लॉट कर सकते हो, मतलब उसको स्मूथ करना। सिग्नल लाइन का डेफिनेशन ये होता है कि ये ऑस्किलेटर को स्मूथ करता है। तो ये हमारा, अब इसमें देख लो वैल्यू, इसमें जो है ये अनबॉन्डेड है, ये निगेटिव में भी जा रहा है, पॉजिटिव में भी जा रहा है, और बहुत दूर तक जा सकता है। यहाँ पे देखो 13.7 पे गया, यहाँ पे देखो -12 गया, आप देखोगे कहीं कहीं पे -15 गया है, यहाँ पे देख लो कहाँ पहुंच गया, 34 के करीब पहुंच गया। तो ये कहीं भी जा सकता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अनबॉन्डेड ऑस्किलेटर। अब क्वेश्चन याद है, ऑस्किलेटर है, ऑस्किलेटर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, कि एक पर्टिकुलर लाइन के अबाउट मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ये जीरो है, वो ये जो जीरो है इसको हम इक्विलिब्रियम लाइन बोलते हैं। ये जो जीरो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लाइन या बैलेंस लाइन। तो जो हमारा अनबॉन्डेड ऑस्किलेटर है, जो बॉन्डेड नहीं है, वो इसी के अबाउट, इससे ऊपर जाएगा, उससे दूर जाएगा, फिर पास आ जाएगा, फिर दूर जाएगा, फिर पास आ जाएगा। तो इसी के अबाउट ऑस्किलेटर है, दैट इज वाई इसको भी हम एक ऑस्किलेटर के टाइप में रखते हैं। अब इनको हम प्राइसेस के साथ क्यों नहीं प्लॉट करते, क्यों नहीं हम इसी पे मैगडी को दिखा देते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है। सिंपल सा जवाब क्या है, कि आप इसमें 12 डे EMA को ऐड करो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, ये हमारा प्लॉट हो गया मूविंग एवरेज। अब ये टाइप सिंपल है, हम एक्सपोनेंशियल में चलेगा, और हमने 12 डे कर दिया। और इसका कलर हम थोड़ा लाइट कर देते हैं ताकि देखने में सही रहे।
तो ये हमारा 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब देखो क्या है कि चूंकि मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज प्राइस को एक सर्टेन ड्यूरेशन में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है उसके एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को बताता है। यानी कि हमारा प्राइस जो है वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, तो हमारा जो मूविंग एवरेज होगा वो एक इस पूरे रेंज के लिए एक प्राइस की वैल्यू दे देगा, मान लो कहीं यहाँ पे। तो प्राइस को स्मूथ कर रहा है। अब हम जब दो ईएमए को माइनस करें, क्योंकि एमएसीडी में हम क्या कर रहे हैं मैंने बताया, 12 ईएमए माइनस 26 ईएमए, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों मूविंग एवरेज है, ये दोनों क्या है, प्राइस का एवरेज है। तो मान लो कि ये यहाँ पे कुछ सर्टेन प्राइस पे होगा, मान लो 500 रुपये पे है, यहाँ पे ये 200 रुपये पे, या सॉरी 200 तो नहीं, मान लो कि 400 रुपये पे है, और यहाँ पे कहीं 450 रुपये पे आ गया। ठीक है, 500 रुपये, 450 रुपये, और ये मान लो है 400 रुपये। यहाँ से यहाँ जो है वो 12 डे, ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ है ये 26 डे है, ये 500 जहाँ तक हुआ है 26 डे है। अब 12 दिन का जो एवरेज होगा वो 400 से 450 के बीच में होगा, मान लो ये हो गया 430 रुपये। ठीक है, और जो ये 26 डे का एवरेज है ये भी 400 और 500 के बीच में होगा, तो इसको मान लेते हैं कि 480 हुआ। अब दो एवरेज, यानी कि एवरेज मतलब क्या, एक तरीके का प्राइस का ही रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 480 माइनस 430, ये कितनी आ गई, 50 आ गई। अब ये 50 को हम इस 500 पे अगर प्लॉट करना चाहेंगे तो वो कहाँ प्लॉट होगा, वो देखो 325 यहाँ पे है, 50 समझ रहे हो बहुत बहुत नीचे आएगा, तो उसको इस पे प्लॉट करने का कोई मतलब रहता नहीं है। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, ऑस्किलेटर को प्राइस पे प्लॉट नहीं करते, ओवरले इंडिकेटर की तरह इसको हम यूनिट नहीं ट्रीट करते हैं। तो ये एक रीज़न हो गया। तो हमारा जो है कहानी, अब वो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है इंडिकेटर्स का वो, ठीक है। हमारा ओवरले आ गया, ओवरले इंडिकेटर, और हमारा विंडो ऑसिलेटर आ गया। ओवरले में हमारा क्या क्या था, तो न्यूमेरिकल था, ज्योमेट्रिकल था, हॉरिजॉन्टल था, एल्गो बेस्ड था। ऑस्किलेटर में क्या आ गया, बॉन्डेड आ गया, सेमी बॉन्डेड आ गया, फिर आपका अनबॉन्डेड आ गया, ये तीन आ गया था। और इन सब के बारे में हम लोग ने एक तरीके से क्लासिफिकेशन को समझ लिया। एक दूसरे